So today's podcast is very special as I am having Madhav sir and Utkarsh sir, my seniors from LNM IIT Jaipur and co-founding members of $1 million startup Demons, that is decentralizing monsters. और जितना cool इसका नाम है उतना ही cool इसका काम भी है. In this we have discussed everything about NFTs, work structure, team formation कैसे करते हैं, idea pitch कैसे करते हैं, funding कैसे लाते हैं and a lot more. So it's for sure going to be beneficial and informative. So do watch till end and let's get started. तो हमें ये समझना पड़ेगा कि नॉन फंजेबल और फंजेबल कि एनएफटी की फुल फॉर्म है नॉन फंजेबल टोकन, ठीक है। और नॉन फंजेबल और फंजेबल का डिफरेंस समझना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल फंजेबल कोई चीज होती है कि जिसकी वैल्यू रिप्लेस हो सके, जैसे तेरे पास कोई 10 का नोट है, मेरे पास कोई 10 का नोट है, या फिर तेरे पास 50 के नोट है, मेरे पास 5-10 के नोट है, जो अपन एक्सचेंज कर सकते हैं, उसकी वैल्यू सेम रहेगी। तो इस चीज को कहते हैं फंजेबल। और नॉन फंजेबल ये होता है कि जिसकी वैल्यू कभी ऐसे एक्सचेंज नहीं हो सकती है, वैल्यू कभी ट्रेड नहीं हो सकती। कि जैसे तेरे पास कोई रेयर बुक है, मेरे पास कोई रेयर पेंटिंग है, तो वो अपन ऐसे कि ये थोड़ी कि चला तू वो रेयर बुक ले, मैं वो रेयर पेंटिंग ले लेता हूँ, ठीक है, बहुत बराबर है। तो उसको ऐसे जो ट्रेड नहीं हो सकती, जिसकी खुद में वैल्यू यूनिक होती है, उसको कहते हैं अपन नॉन फंजेबल। और अगर यही कॉन्सेप्ट को अगर अपन ब्लॉकचेन पे इंट्रोड्यूस करें कि एक ऐसी यूनिक टोकन या एक ऐसी यूनिक चीज या एक ऐसा यूनिक कॉन्ट्रैक्ट जो ब्लॉकचेन पे एग्जिस्ट करता है, उसको अपन नॉन फंजेबल टोकन कहते हैं, ठीक है। ताकि उसको वेरीफाई कर सकें, उसकी क्रेडिबिलिटी चेक कर सकें, और वो एक बेसिकली उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन सारी ब्लॉकचेन पे स्टोर हो रही है। ये होता है नॉन फंजेबल टोकन। अब कोई यूनिक चीज के अराउंड अपन ने कोई आर्टवर्क लगा दिया, तो उस आर्टवर्क की यूनिकनेस भी उसके साथ आ गई। तो ये बेसिकली नॉन फंजेबल टोकन आर्टवर्क्स का बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, और हमने इस कॉन्सेप्ट के अराउंड हमारा पूरा प्रोडक्ट बनाया। तो आर्टवर्क प्लस इसके अराउंड हमने एक फाइनेंशियल इकोसिस्टम ऐड किया हर आर्टवर्क के अराउंड, और उस फाइनेंशियल इकोसिस्टम को फैसिलिटेट करने के लिए हमने खुद की करेंसी, खुद के टोकन्स बनाए, और ये पूरा बेसिकली पूरा इकोसिस्टम बनाया हमने एनएफटीज का, जिसमें खुद का रीसेल मार्केट, खुद का मर्च स्टोर, ये एनएफटीज होल्ड करने का गेमिफिकेशन का प्रोसेस, ये सब। Madhav sir mentioned a thing that is they are creating an ecosystem. तो जो NFTs है, in that your coin that is DMZ coins will be only applicable if you want to buy them particularly. Yeah. So this is really innovative idea because the thing that we are moving on with the future is like कि अगर मुझे कुछ दिनों पहले क्रेड की एक सेल थी जिसमें अगर मैं क्रेड कॉइन्स यूज़ करता हूँ तो मुझे 70% ऑफ था पर्टिकुलर हेडफोन या हेडसेट पे। सो व्हाट द कंपनीज आर मूविंग फॉरवर्ड विद दिस कि उनका खुद का इकोसिस्टम है, अगर मुझे कुछ चाहिए तो मुझे उनकी ही करेंसी यूज़ करनी पड़ेगी। सो द फ्यूचर इज़ दैट ओनली, एंड एट द राइट टाइम अगर गरम लोहे पे हथौड़ा मारा जाता है तो वो अच्छे से वर्क करता है। सो आई एम रियली इंस्पायर्ड बाय द थॉट प्रोसेस ऑफ योर दैट यू स्टार्टेड एंड इनिशिएटेड दिस आइडिया. The next thing that I wanted to ask is particularly or just signify this point to the audience that your sales on the first day was just wow, and उसके पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत लगी, मार्केटिंग की और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एंड स्टैट्स मैं नहीं बोलना चाहूँगा, सो आई वुड लव कि अगर आप ही उसके स्टैट्स, आपकी मेहनत और जो आपने सोच रखा था वो अगर आप एक्सप्लेन कर पाएँ प्लीज़। गो अहेड, बताओ। ठीक है, तो देख हमने बेसिकली सबसे पहले हमारे टोकन्स की सेल की थी, ठीक है, टोकन्स की पब्लिक सेल की थी। और ऐसा था कि हमें 1.2 मिलियन रेज करने थे पब्लिक सेल में, एंड दिस टोकन सेल लास्ट फॉर 24 आवर्स। एंड ऐसा था कि यूजुअली जब आखिरी के 1-2 घंटे बचते हैं तब ये अचीव होता है। वी अचीव्ड इट इन 42 मिनट्स टू बी प्रिसाइज, और हमारा टोटल ओवर सब्सक्रिप्शन था 518%, मतलब कि हमें 1.2 मिलियन रेज करने थे, वी रेज नियरली 6 मिलियन। This simple statement, this just give me like goosebumps. बहुत बड़ा अमाउंट है ये कंसिडरेबली। तो बेसिकली हाँ कि वी नेवर एक्सपेक्टेड कि ये इतना ज़्यादा ही जाएगा। और जिस प्लेटफॉर्म पे हम ये रेस कर रहे थे, हमने उसके ऑलमोस्ट सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। सबसे पहले अपना टारगेट रीच करने का, सबसे ज़्यादा टारगेट रीच करने का, सबसे ज़्यादा ओवर सब्सक्रिप्शन का। तो ये काइंड ऑफ की टीम के लिए बहुत ज़्यादा ऐसे कि मोटिवेटिंग फैक्टर था कि हाँ, वी आर बिल्डिंग समथिंग विच पीपल लव, विच की लोग हाँ उसका पार्ट बनना चाहते हैं।
एंड इट वाज जस्ट आवर टोकन एंड आवर करेंसी की बस उसमें एज इन की अगर तू टोकन होल्ड करता है यू जस्ट गेट अ करेंसी एंड यू कैन बाय इट फ्रॉम मार्केट बट सिर्फ उसका अर्ली अडॉप्टर बनना था इसलिए पीपल गेट सो इंटरेस्टेड एंड सो एक्साइटेड अबाउट इट और Also, हाँ yes sir. नहीं आप हाँ कंटिन्यू करिए. फिर हमारी फिर NFT की सेल हुई that sale got so, like our NFT we had like a launch of 100 pilot NFTs and they got sold out in less than 7 seconds and जिस दिन लॉन्च थी पूरी टीम ऐसे डिस्कॉर्ड पे बैठ के देख रही थी लाइक 1 2 3 4 खत्म Yes sir. वो फीलिंग Unlike अलग ही that, होती है एकदम. It was pretty amazing. So the question is that you got such an amazing response from the audience and Right. you made such amazing records, right? The numbers are Right. just wow. So the hype that is being created about demons, the जितने cool नाम है उतना ही cool इसने perform भी करके दिखाया है. So Right. what created that hype particularly? Is that your special feature that you are adding to NFTs? कि you will be adding gamification feature to it. I think everything like बहुत सारी चीज़ें होती हैं लाइक आई कॉन्ट पिन पॉइंट और जॉट डाउन ओनली वन थिंग. तो मैं आता हूँ मेरे हिसाब से क्या चीज़ें थी. वी वर बिल्डिंग ए ऑसम प्रोडक्ट फर्स्ट ऑफ ऑल एंड वी हैड ए ग्रेट टीम. ठीक है. वी वर ऑल्सो लाइक बैक्ड बाय वेंचर कैपिटलिस्ट. Zilliqa was one of them. He was our like lead investor, you can say. And after that, the rarity was also a big factor because they're only going to exist 666 NFTs and that's it. Only 666 demons are ever going to exist in our ecosystem. That was our plan. So these are pretty rare. And apart from there, like बहुत ही कम NFT प्रोजेक्ट्स हैं और वो भी मार्केट प्लेस के साथ तो बहुत ही कम है जो कि Zilliqa चेन पे भी बेस्ड है. ठीक है. और आफ्टर दैट लाइक यू सेड गेमिफिकेशन या इट्स ऑल्सो अ फैक्टर. वी आर लाइक करेंटली इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ लाइक स्ट्रेटेजाइजिंग द गेम. माधव और पूरी टीम काफ़ी अच्छे तरीके से काम कर रही है उस पर. कि मार्केटिंग टीम पिचिंग टीम तो हाउ यू मतलब इफ अ पर्सन इज गेटिंग स्टार्टेड विद अ स्टार्टअप द फर्स्ट थिंग आफ्टर हैविंग द आइडिया आफ्टर द टीम फॉर्मेशन इज दैट कि अब मेरा आइडिया पिच कैसे करूँगा मैं या फंडिंग कैसे लाऊंगा. सो कैन यू प्लीज थ्रो अ लाइट ऑन दैट पार्ट दैट हाउ यू डिड. या देख हमें पता था कि हमारा आइडिया वन ऑफ द इट्स काइंड है कि वी आर इंट्रोड्यूसिंग एनएफटीज वी आर इंट्रोड्यूसिंग अ कंप्लीट फाइनेंशियल इकोसिस्टम अराउंड दीस पर्टिकुलर आर्टवर्क्स और दीस पर्टिकुलर एनएफटीज. एंड सबसे चैलेंजिंग पार्ट ये था कि लोगों को पिच करना कि जो हम बिल्ड कर रहे हैं ये अचीवेबल है और ये इस टाइम फ्रेम में अचीवेबल है. ठीक है कि अगर कोई आप पे या आपकी टीम पे या आपकी टाइमलाइन पे भरोसा नहीं करता वो आपको पैसा नहीं देगा. ठीक है. एंड व्हेन यू रीच आउट टू इन्वेस्टर्स दे डोंट यूजुअली इन्वेस्ट ऑन व्हाट आर यू बिल्डिंग एट द मोमेंट और दे डोंट इन्वेस्ट यू एक्चुअली ऑन व्हाट एग्जैक्टली यू हैव बिल्ट. दे इन्वेस्ट लाइक व्हाट यू कैन बी. तुम क्या बना सकते हो तुम क्या बन सकते हो. ठीक है कि 1-1.5 साल बाद ये कंपनी कहाँ पे होगी. ये नहीं कि तुमने पिछले 6 महीने में ये बना लिया तो बस तुम्हारे पास्ट वाले या प्रेजेंट वाली चीज़ों पे जनरली जितना मैंने वेंचर कैपिटलिस्ट और जितने इन्वेस्टर से बात की वो जनरली इन्वेस्ट नहीं करते. सो यू हैव टू गेट इन्वेस्टमेंट ऑन योर विजन ऑन योर लाइक व्हाट यू कैन बी बेसिकली. एंड किसी को वो चीज़ पिच करना जो तुम्हारे दिमाग में है बस अभी एग्जिस्ट करती है ये सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग टास्क होता है कि हाँ ये चीज़ अपन कर सकते हैं ये चीज़ और एक बैलेंस करना कि हाँ तुमने एक ओवर पिच भी नहीं किया तुमने ऐसे कि बहुत ज़्यादा लो टारगेट भी नहीं रखा. एक परफेक्ट बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है पिच करते वक्त कि हाँ दिस इज अचीवेबल दिस इज व्हाट वी हैव अचीव्ड एंड दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू. इफ यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ अस यू कैन जॉइन अस बाय बीइंग आवर इन्वेस्टर. सिंपल. तो ये थोड़ा सा कि थोड़ा धीरे धीरे सीख के सोच आया बट आ गया. यस मतलब यू डिड सच एन अमेजिंग वर्क. और मतलब जो पिचिंग होती है अगर मेरे पास कुछ बात है मैं उसको कैसे रखता हूँ दैट ओनली डिसाइड्स दैट इफ इट इज गोइंग टू वर्क और नॉट. इफ माई विजन इज क्लियर बट आई एम नॉट एबल टू प्रेजेंट माई विजन देन व्हाट्स द मीनिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग दैट यू आर थिंकिंग अबाउट. So you did an amazing work and this is the part of particular marketing team.
or the particular section of your core team. So the next question is that how you made the formation of the team, because एक बार आपको आइडिया आ गया, ओके वी कैन डू दैट अमेजिंग थिंग व्हाइल प्लेइंग गेम्स ओनली, सो उस वो जो आइडिया को इम्प्लीमेंट करने के लिए वी नीड दैट काइंड ऑफ पीपल दैट हैव ज़ील इन देम, ओके हम कर सकते हैं. सो हाउ यू फिल्टर्ड देम आउट, हाउ यू लाइक this idea I think is around like 4 to 5 months back it all started. So how you 6 collaborated? months. 6 months, yes. So how you collaborated and how it all worked? Team लाइक formation. तेरा ये चीज़ है ना हमारी टीम में सब में का है, और ये चीज़ मैंने उससे बहुत ज़्यादा सीखी है कि हर टीम में सिर्फ दो टाइप के लोग होते हैं. एक जिनके पास विजन होता है, और दो जो आपका विजन अचीव करने में मदद करते हैं. ठीक है, कि आपकी कंपनी बनती उन लोगों से जिनके पास विजन है. ठीक है, तुम्हें टीम में जब तुम्हारी फाउंडिंग या तुम्हारी टीम को स्टार्ट हो रही है, यू डोंट नीड पीपल हु कैन वर्क फॉर इट, यू नीड पीपल हु कैन थिंक फॉर इट. कि रादर देन कि अगर तुम जैसे कि क्या है, कोई एक्सेप्शनली कोडर है, बट इफ ही इज नॉट अ ग्रेट थिंकर, he cannot be a part of finding team because he don't have a vision. And finding team, चाहे तुम काम नहीं कर रहे हो बट तुम उस कंपनी के बारे में सोच रहे हो, उस प्रोडक्ट को आगे ले जाने का एक विजन रखते हो ना, that's all that is needed in the founding team. And hopefully मेरे को ये इन लोगों में मिल गया. So the next question I wanted to ask is कि you all are building a startup. So what according to you a startup culture is different about, and particularly if you are working in a company, तो वो difference क्या होता है? मतलब बहुत सारे लोगों में होता है कि यार startup is a good thing कि सब मेरा खुद का, I am having the whole control, I am having the driving wheel particularly, but in the MNC you are having some particular thought. So what is your experience about? तो बेसिकली मैं पूछना चाहूँगा कि ये क्वेश्चन एज मतलब फाउंडर्स इसका आंसर तुम्हें चाहिए, या फिर जो मतलब हम मतलब जिन स्टार्टअप्स में काम करते हैं उस पर्सपेक्टिव से चाहिए? You can give a mixed answer because you are having a Mixed both answer, your I'll role tell there. you. So like doing a startup, if you're starting a business of your own or something of your own of any kind, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक होता है, काफ़ी ज़्यादा. It's not an easy road, ठीक है. मतलब Yes. यू कैन इमेजिन, हमारे CEO से पूछ लेते हैं कितने घंटे सोए आप पिछले महीने में ऑन एन एवरेज पर डे. मैं बता देता हूँ, दिन मेरे पास कैलेंडर है इनका शेयर, इट मस्ट बी लेस देन 5. ठीक है, तो इट इज़ नॉट ईजी, बट देयर आर पर्क्स, देयर आर ऑब्वियस पर्क्स. आपके पास एक ओनरशिप होती है किसी चीज़ की, वो वाली जो बात है मेरे को कभी काम नहीं करना पड़ेगा, दैट इज़ टोटली रॉन्ग नहीं है. Sir, everything has a story behind it, and having a this level of such startup for sure has some interesting story behind it. So it will be great if you can share that how it all हाँ, started. like Demons started. demons was started like you know like something which was never meant to be a startup. और कि हम बेसिकली टेलीग्राम पे हम ऊनो खेलते हैं क्योंकि है ना सारे लॉकडाउन में थे, और तो हम सारे दोस्त लोग, मैं और मेरी एक जूनियर्स, हम सारे ना टेलीग्राम पे ऊनो खेल रहे थे. तो ऊनो के जो स्टिकर्स थे, तो वैसे हमने सोचा कि हम वैसे कूल से स्टिकर्स बनाते हैं, और ये बेसिकली हमने जिलिका के लिए सोचा था. तो मैं जिलिका का जैसे क्रिएटिव हेड भी हूँ, तो वहाँ पे ये था कि हाँ कुछ इंटरेस्टिंग, कुछ क्रिएटिव, कुछ इनोवेटिव करते हैं, और गॉडजिला से कुछ करते हैं क्योंकि ये हमारा काइंड ऑफ अनऑफिशियल मैस्कॉट था. तो हमने बस यहाँ से चालू किया, और जब हमने ये इसके आर्ट वर्क्स बनाने चालू किए तो ये हमने जितना सोचा था उससे ज़्यादा कूल बन गया. तो हमने सोचा चलो ठीक है, इसका कुछ इंटरेस्टिंग करते हैं, इसका कुछ इसकी नॉन, तब NFTs का जैसे बहुत ज़्यादा हाइप था, तो हमने सोचा कि ठीक है इसका NFTs बना के बेच देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा सा पैसा कमा लेंगे. बट फिर जब हम इसको बनाने बैठे एंड कि हम उस दिन का गेम खेल रहे थे कि है ना, तो यही ऐसा कोई डिस्कशन चल रहा था कि रादर देन हम सिर्फ आर्ट वर्क्स बना के भेजे, कि अपन है ना कुछ इंटरेस्टिंग करते हैं उस आर्ट वर्क्स के अराउंड, कुछ क्रिएटिव या कुछ ऐसा जो लोग उसको लेने के लिए पागल हो. ठीक है, कि लोग बस की
एक तो वो उसकी क्वांटिटी अपन लिमिटेड रखेंगे, और कि उसके अराउंड इतनी ज़्यादा अपन फाइनेंशियल या फिर इकोनॉमिकल यूटिलिटीज देंगे कि लोग बेसिकली पागल हो जाएंगे कि हाँ भाई ये चीज़ चाहिए और कुछ चाहिए नहीं चाहिए, चाहे उनको कोई भी एनएफटी जो एग्जिस्ट करती है उससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, बट अपन को एक ऐसा प्रोडक्ट बनाना है जो लोगों को ऐसा कर दे कि हाँ भाई ये चीज़ है जो लेनी बनती है। So the next question is that you have achieved till a point that you have built your own startup, right? From the very start, you must be having very ups and downs. You have to, as you said, that Madhav sir slept only like 5 hours a day from that point. So it is a hard journey. So if you want to give a advice to a person who is getting started with it, or just really wants to do it and is having some creative idea. इट इज़ नॉट ईजी, ठीक है, इट इज़ नॉट ईजी, मैंने अभी शायद थोड़ी देर पहले भी बोला था। और मतलब काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। मैं जॉब कर रहा हूँ, हमारी पूरी टीम एग्जैक्टली हमारी पूरी टीम जॉब कर रही है, और उसके साथ हमने ये चीज़ पुल करी है, विच इज़ वेरी हेक्टिक। देयर वर टाइम्स माई फ्रेंड्स वर गोइंग आउट, ठीक है, आई वॉज नॉट, आई वॉज वर्किंग फॉर डीमंस, एंड मेरे से ज़्यादा टाइम से महाराज सर के साथ हुआ है, ठीक है। तो इट इज़ नॉट एट ऑल ईजी, बट हाँ मतलब अगर कुछ ऐसा है कि आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हो उस चीज़ के बारे में, तो देन मतलब यू विल हैव टू बी पैशनेट अबाउट ऑल दिस। अगर कुछ करने की चाह होती है तो उसके लिए मेहनत करते तो मिल ही जाती है, एंड वी हैव सीन द एग्जांपल्स दैट हाउ हार्ड यू वर्क. Okay, so the next question is that what is the future plans that you are having with Demons? Because you have built such a amazing startup with such a creative idea, and as Madhav sir said earlier that एक ecosystem बनाना है in which we can develop our thing, right? So what are your future plans with such an amazing and creative idea? यार देख, डीमंस हमारा जैसे एक पायलट प्रोजेक्ट था, ठीक है, कि वी क्रिएटेड अ सेट ऑफ एनएफटीज, we added some utilities around that, we added a financial ecosystem around that, and then we created a complete NFT metaverse. और अभी NFT space relatively बहुत ज़्यादा नया है, and there are gamification and like there are so many things that can be done in the NFT space. तो हमें एक पूरा एक ऐसा वो बनाना है कि if you are like a new to this, you come to our platform and nothing else. We give you end-to-end solution related to NFTs right here, right now. You don't have to go to any single other website, no other marketplace, no other thing to NFT fractionalize, no other way to NFT to buying NFT, no other way to basically even upload NFTs in the future plans. But अगर NFT related कुछ भी है, everything है, ये हमारा basically plan है. हाँ, तो basically an ends to all ends. Okay, so as you said, you are going to add so many things, so it's so much exciting to hear about. So I obviously learned a lot of things about all the things that a person who is getting started a startup should have in mind. Like एक टीम अच्छी होनी चाहिए, you should have a clear vision, and clear vision के साथ साथ जो अपने दिमाग में है उसको अच्छे से प्रेजेंट करना, so that you can like influence the person that you explaining that मेरा विजन क्या है, what I want to do and what I am doing. एंड बहुत सारे लोग होते हैं जो केवल बोलते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं, बट यू सेड सम अमेजिंग वर्ड्स दैट आई लव पर्टिकुलरली द मोस्ट, कि दो पर्सन होते हैं टीम में, एक जिसका विजन होता है और एक जो विजन को अचीव करने वाले, जो वर्क करने वाले होते हैं, एंड बोथ ऑफ देम आर वेरी इंपॉर्टेंट इन द टीम. सो आई रियली लर्नड अ लॉट. आई वांट टू थैंक बोथ ऑफ यू, उत्कर्ष सर एज वेल एज माधव सर, फॉर गिविंग मी टाइम फॉर दिस पॉडकास्ट. आई रियली लव दिस सेशन. रियली ग्लैड टू बी हियर. लाइक ये इतने टाइम बाद इतना अच्छा एक्सपीरियंस था. थैंक्स अ लॉट चिराग. Yeah, it was my pleasure.